हेलो नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। 2-3 दिन का ब्रेक लिया था मैंने क्योंकि मैं फैमिली कमिटमेंट में बिजी था, तो आज से फिर से शुरू करते हैं इंडेक्स के डेरिवेटिव डेटा के एनालिसिस को। और एफआईआई ने क्या किया और सबने क्या किया, बिकॉज बहुत सिवियर मार्केट रहा है हमारा। वेडनेसडे थर्सडे सिवियर सेलिंग, फ्राइडे इक्वल बाउंस बैक, बट गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे को क्योंकि यूएस मार्केट काफी वीक रहा उसको लेके नीचे था। तो देखते कौन से पार्टिसिपेंट ने थर्सडे टू फ्राइडे में क्या क्या चेंजेस किए हैं इधर। तो एफआईआई ने लॉन्ग्स भी ऐड किए, बट उससे ज्यादा शॉर्ट्स ऐड हुए हैं सिस्टम में एफआईआई के, तो थोड़ा सा नेट नेगेटिव और ऊपर गया है यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी बाइंग आया फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट्स भी है। तो नॉर्मली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का मोस्टली शॉर्टिंग ही होता है क्योंकि उनको हेज करना होता है। इधर बाइंग हो रहा है, एक उनके तरफ से पॉजिटिव सिग्नल है। प्रॉप डेस्क बहुत जबरदस्त क्वांटिटी बाइंग, बट सामने से कुछ प्रॉप्स ने शॉर्ट किया, बट ओवरऑल नेट लॉन्ग 19,000 के तरफ। क्लाइंट्स का उल्टा, फ्राइडे के रैली में उल्टा है पोजीशन, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत कम उसके सामने हाफ शॉर्ट कवरिंग। तो ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं एफआईएस का, इनमें से क्लाइंट्स का, इनमें से काफी क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थर्सडे को बीटीएसटी किया हो, और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ऊपर भाव में लॉन्ग फ्यूचर है, जो उन्होंने पाउंड्स में एग्जिट ले लिया। अब वो उन्हें लग रहा है कि नहीं, मैनेज नहीं कर पा रहे हम इसको। क्योंकि मेरा ये बोलना इसीलिए है क्योंकि हमने देखा है कि क्लाइंट्स इतनी जल्दी अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इंडेक्स कॉल्स और पुट्स की बात करें तो एफआईआई का जो रेशियो है 2.36 होते हुए थोड़ा सा बेटर है, अभी भी खराब ही है पर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अगर आप देखो थर्सडे क्लोज का जो रेशियो था काफी खराब था, ऑलमोस्ट 3.75 तक, 4 तक जाते हुए था, ऑलमोस्ट 4 का, 1 फॉर एवरी 4। तो वहां से हाफ आया है, काफी बड़ा श्रिंक है, और उसमें मेजॉरिटी रीजन है ये कॉल बाइंग, और सामने से ये पुट शॉर्टिंग का, मेन कॉल बाइंग का एक थोड़ा बुलिश साइन है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 3,000 पुट और ऐड करते हुए इधर में उन्होंने नया सेटलमेंट ऑलरेडी एक बड़े क्वांटिटी से चालू किया है और ऐड किया है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में सुपर बेरिश थे, वो अब न्यूट्रल हो गए। उनको लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि उनका नेट पुट जो ऑलमोस्ट नेट जीरो था, अब 1 लाख पुट राइटिंग आया है उनके तरफ से। इतने दिन तक प्रॉप डेस्क सुपर बेरिश थे, अब ये उनके तरफ से एक नैरो रेंज नो मूवमेंट वाला सिग्नल है। क्लाइंट्स जो मार्केट में एक्सट्रीमली बुलिश थे राइट थ्रू आउट द फॉल, एक बार हमने देखा 8 लाख नेट पुट का, फिर 6, 6.5, फिर 560 का। उन्होंने इस बाउंस में फ्राइडे को अपने थोड़े पुट्स को और काटे, बट मोर इम्पोर्टेंटली क्लाइंट्स ने लॉन्ग्स को काटे, बहुत बड़े क्वांटिटी में लॉन्ग्स कम कर दिए अपने, क्योंकि हैवी ड्यूटी कॉल राइटिंग किया है क्लाइंट्स ने आके। फुल फॉल में क्लाइंट्स नेट कॉल लॉन्ग, नेट पुट शॉर्ट, और जहां एक छोटा बाउंस आया पूरा रिवर्स करके गए हैं क्लाइंट्स अपना पोजीशन। रिवर्स नहीं बोलूंगा, उन्होंने 1:1 हेज कॉल कर दिया, माना अभी उनको कॉल्स पर उतना भरोसा नहीं है, बट पुट साइड में भी काफी बुकिंग की। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई का वॉल्यूम, आप ओआई चेंज देखिए, बहुत बड़ा है दोनों कॉल और पुट में। इवन दो नेट शॉर्ट है, 1,45,000 नेट शॉर्ट खड़े यहाँ पर जबरदस्त हुआ है, एडिशन है दोनों में, ये स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग यहाँ पर, बहुत जबरदस्त शॉर्ट खड़ा किया उन्होंने, लॉन्ग्स भी थोड़ा किया है, क्योंकि उनको इतना जबरदस्त कैश बाइंग करना पड़ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए काफी बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट। प्रॉप डेस्क ने भी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की है कंपेयर टू शॉर्ट, सामने से नेट लॉन्ग करके गए 3 लाख के ऊपर, बहुत दिन बाद 3 लाख प्लस प्रॉप डेस्क का स्टॉक फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है। क्लाइंट्स बहुत जबरदस्त बाइंग,
और ये बाइंग जो हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त बाइंग उनके तरफ से। शॉर्ट्स भी हुए हैं सिस्टम में जो इतने दिन नहीं हो रहे थे, बट जो जबरदस्त बाइंग आई है क्लाइंट्स की, ये वो क्लाइंट्स होंगे इनमें जिन्होंने थर्सडे को रोल नहीं किया अपने लॉन्ग को, फ्राइडे को आके किया। मार्जिन इश्यूज हो सकता है, या कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा कि क्या। तो जब टर्न मिला, वापस उन्होंने एंट्री ले ली अक्टूबर नवंबर सेटलमेंट। यहाँ एक बार देखते हैं लास्ट 5 डेज का हाईएस्ट ओआई चेंज ट्रेडिंग डेज का। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनविंड। आप इन स्टॉक्स में ट्रेड डायरेक्शन खोज सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम डायरेक्ट सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक्स अपने टारगेट, इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि ओआई बड़ा है काफी, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 1.25 वापस बढ़ते हुए, ये थर्सडे क्लोज में 0.56 के पास था, 5 ऑलमोस्ट, सॉरी 60 के पास था। तो और वेडनेसडे को 0.55 था। तो एक्सट्रीम लो एंड से वापस ऊपर भागते हुए सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज में। और अगर 1.35 के ऊपर सेटल करने लग जाएगा, तो ये फिर से एक्सपेंसिव लगने लगेगा। मार्केट का जो डेरिवेटिव ब्रेथ था डेरिवेटिव स्टॉक का, फ्राइडे को सुपर बुलिश था। 158 लॉन्ग्स के सामने सिर्फ 25 वीक स्टॉक्स निकल के आए। एफआईआई कैश में बहुत बड़ी सेलिंग, 1500 करोड़ की। सामने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। मेन सपोर्ट प्रॉप्स और क्लाइंट्स ने किया। फ्राइडे को लगभग 1200 करोड़ था इसमें। चलिए एक बार देखते हैं हम स्टॉक कॉल्स और पुट्स को। तो वहां पर सेटलमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो एफआईआई का 1:1 स्प्रेड है, और पुट्स को थोड़ा सा ज्यादा बाइंग किया है अपने लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी उनके लॉन्ग्स है सिस्टम। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने नई सेटलमेंट एक पूरा पूरा पैसा वसूल किया कॉल शॉर्ट कट करके अक्टूबर में। नई सेटलमेंट के फर्स्ट डे में 9,500 कॉल शॉर्ट उनका हो गया अपने हेज प्रोटेक्शन के लिए। ये हम देखेंगे किस स्पीड में ये अब आगे बढ़ता है उनका। नॉर्मली हम देखते हैं 2 हफ्ते के अंदर मिड वे में ये 1 लाख ऑलमोस्ट टच कर लेते हैं। प्रॉप डेस्क ने अगेन 1:1 से थोड़ा ज्यादा बाइंग किया है इधर में। उसका कारण कि थोड़े लॉन्ग्स भी प्रोटेक्ट करने हैं, बट क्वांटिटी ऑफ कॉल बाइंग काफी डिसेंट है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब वो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग करते हैं, तो कॉल शॉर्टिंग उनका सिवियर होता है, वो नहीं दिख रहा है आज। सामने से पुट्स में भी ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा ज्यादा पुट बाइंग। तो एग्रेसिव हेज नहीं आया है प्रॉप डेस्क के तरफ से इस समय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ना फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन सेलिंग, इसीलिए उनका ये अमाउंट हमें ज्यादा दिखता है कॉल बाय साइड में। और आज फ्राइडे को भी वही दिख रहा है। सामने से कुछ क्लाइंट्स ने काफी क्वांटिटी शॉर्ट की है। नॉर्मली ये हमें नेट लॉन्ग बहुत ज्यादा दिखते हैं। अगेन यहाँ क्लाइंट्स का थोड़ा सा कॉशियस टू लेस बुलिश अप्रोच दिख रहा है। पुट्स पर क्लाइंट्स का पूरा जोर, ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बनाते हुए। अगेन ये पुट में जितनी बाइंग हमें दिख रही है नॉर्मली नहीं दिखती है क्लाइंट्स की तरफ से। सो क्लाइंट्स का ओवरऑल फ्राइडे के बाउंस में बेरिश जैसा सीन दिखते हुए, प्रॉप डेस्क फुल बुलिश दिखते हुए, एफआईआई हाउस डिवाइडेड है, कुछ ज्यादा बेरिश भी नहीं है, कुछ ज्यादा बुलिश भी नहीं फ्राइडे के एक्शन में। चलिए अब देखते हैं लास्ट में अभी जाके ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को। तो आज से मैंने एक नया फीचर ऐड किया है, और वो इंडेक्स चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा वो मैटर को उधर में। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस, लॉन्ग शॉर्ट सेल बाय नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन चार्ट्स और ऑप्शन चेन। आप जो भी अपना ट्रेड ले, प्रॉपर स्टडी करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज से नया फीचर, और वो है मैं इंडेक्स को जब अपने व्यू आपको शेयर करूंगा, उसमें मैं ऑप्शन चेन के भी स्ट्राइक्स, कॉल और पुट के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे उन्हें
मार्क करने वाला हूँ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी कल उसकी वीकली एक्सपायरी है मंडे को। तो यहाँ पर जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है इस समय वो 8675 पर है। फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे 8675 यहाँ पर सपोर्ट है। ये नहीं होल्ड होता है तो इसमें फर्दर डाउन प्रेशर ऑलमोस्ट टू 8450 तक का आ सकता है, बिकॉज कोई मेजर सपोर्ट नहीं है उसके नीचे। है थोड़े बहुत, बट मेजर वाला बहुत नीचे हो जाता है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 8825 पर है इस समय। फ्राइडे के हाई से थोड़ा ऊपर जाते हुए 8825 पर एक रेजिस्टेंस है लोअर टाइम फ्रेम में, तो उसको मैं वैसे देख रहा हूँ। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन में जो नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी, फर्स्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। एक वैसे 8750 है बट वो सिर्फ 12 पॉइंट्स दूर है, तो मैं 8800 देखूंगा। और यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस इमीडिएट 29 में दिख रहा है। अभी 29 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है 2930 इस जोन के ऊपर, तो इसमें फर्दर अपवर्ड मूव टू 4550 वैसे आ सकता है। काफी बड़ा मूव निकाल सकता है वहां से फिन का निफ्टी यहाँ तक का 80 ऑलमोस्ट, यहाँ 80 तक जाने का कैपेसिटी, बट उसके लिए उसको 30 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 8800 कॉल को, नहीं तो डाउनवर्ड प्रेशर में रहेगा। और डाउनवर्ड में थोड़ा बहुत सपोर्ट है 12 रुपीज के पास, बट अगर नहीं कंट्रोल कर पाया तो जीरो की कैपेसिटी रखता है ये फिर उस हिसाब से। और पुट की बात करें 8700 पुट, काफी सिवियर प्रेशर था फ्राइडे को, ऑलमोस्ट ब्रीच किया उसने ओपनिंग वाला टिक को। और उसके बाद कंटिन्यूस रेड लास्ट 15 मिनट का कैंडल है, तो उससे अगर नहीं उसको भी देखता भी हूं तो इसके नीचे अगर खुलता है कोई भी एंगल से मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अगर खुलता है तो 8700 पुट में भी यहाँ थोड़ा 10 रुपीज के सामने थोड़ा बहुत सपोर्ट है, नहीं तो ये भी जीरो के मूवमेंट में लग रहा है। रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 2627 पर है। 2627 के ऊपर पोटेंशियल है इसमें फर्दर अपवर्ड टिल 40 और उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट उसके लिए पहले इसको 26 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एज पर दी इचिमोकू चार्ट मेरे सामने जो है इस केस में। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पुट साइड में बहुत ज्यादा एडिशन नहीं था। देखिए 8725 में इतना नहीं है जितना हुआ है, उसके नीचे भी इतना नहीं है, कॉन्फिडेंस मिसिंग है बहुत। यहाँ तक कुछ ज्यादा एडिशन नहीं होता है। मेन हाईएस्ट हुआ है 8650 और 8700 का है यहाँ पर। थोड़ा इन द मनी आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ पर। सरप्राइजिंग है कि पुट राइटर मार्केट में इस समय लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स कॉन्फिडेंस मिसिंग, और ये सिनेरियो हुआ है, इधर भी बढ़ा है। और कॉल साइड में भी प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ देख सकते हो बड़ी क्वांटिटी में। ओवरऑल फुल प्रॉफिट बुकिंग कॉल साइड में। एडिशन 8750, 8800 यहाँ पर ये सबसे बड़ा है 8850, बट प्रीमियम बहुत पुअर है। ये जीरो या हीरो टाइप प्रीमियम है। यहाँ जिन्होंने इधर लिखा है यहाँ पर उनका ये बाय मार्जिन कम करने के लिए, और उसके ऊपर भी बहुत है वो अगेन डाउनवर्ड राइटर्स के लिए या जीरो या हीरो ट्रेडर वैसे मार्केट में आए हैं इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए हैं वो है 8675, उसके नीचे 8625, रेजिस्टेंस 8800, उसके ऊपर 8850। चलिए अब फिर निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल का भी चेक कर लेते हैं, पर बढ़ने के पहले क्योंकि एक और नई फीचर ऐड की है तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, तो प्लीज उसे फिलहाल वो करें जब तक मैं इसे समझाता हूँ आप। तो यहाँ पर जो
गैप था, अब देखो बैंक निफ्टी ने अपना गैप कवर कर लिया है, जो अभी दिखाऊंगा आपको। निफ्टी ने भी अपना गैप कवर कर लिया, फिर निफ्टी ने गैप कवरिंग नहीं की फ्राइडे को रैली में। तो इस समय जो रेजिस्टेंस उसके सामने है वो 19,250 है। वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वो गैप एरिया है, बट मैं थोड़ा सा ऊपर पकड़ के 19,250 को पकड़ रहा हूँ एज द रेजिस्टेंस। अगर कोई कारण से बुलिश टू पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो 19,250 है। और जो सपोर्ट है वो इस समय 19,000 पर है। 19,250 का सपोर्ट है, उसको मेजर है। उसके नीचे बहुत प्रेशर में आ जाता है, फिर ये फॉर्मेलिटी वाला सपोर्ट है, वहां रुकेगा। बट ओवरऑल प्रेशर सिवियर हो सकता है अगर 19,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर फिन निफ्टी मंडे को। और ऑप्शन में बात करें ऑप्शंस की, तो 19,200 का कॉल 50 पॉइंट ऊपर इसके, इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है इधर पर, जहां क्लोज हुआ 8068, सो उसके ऊपर थोड़ा ऊपर 70 के ऊपर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो मूवमेंट काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ तक 180 तक, 170 तक कोई ऐसा मेजर वो स्टॉप नहीं दिख रहा है। बट यस, इचिमोकू क्लाउड के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने की चांसेस बहुत होती है। और पुट की बात करें तो पुट में यहाँ पर इमीडिएट अगर कोई कारण से मार्केट फ्लैट खुलता है या पॉजिटिव बाउंस दे देता है, तो ये पुट में फर्दर जो सपोर्ट है वो नियर 30 है, नियर 30। और 30 ब्रीच करता है तो ऑल द वे डाउन टू 20, ऑल द वे डाउन टू 20 है, या 32 33 पर एक सपोर्ट है। तो ये सब लेवल्स को मैं ध्यान में रखूंगा आगे बढ़ने के पहले कि कैसे खुलता है। और अपसाइड अगर इस पुट की बात करूं तो वो सीधा इस लेवल पर आता है, विच इज 80 के पास। इसके केस में 80 पर एक रेजिस्टेंस है, 80 85 पर, 80 और 100 के बीच में इस पुट में। उसके ऊपर और रैपिडली फास्ट हो सकता है। और जो कॉल था उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो मैंने समझाया आपको इधर, और सपोर्ट इधर ही है 52 पर। 52 से मैक्सिमम 45, अगर 45 नहीं होल्ड कर पाएगा तो फिर बहुत प्रेशर में आ जाएगा ये कॉल, फिर अपसाइड जाने के लिए। फिर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगा मार्केट को वापस रिवाइव करने के लिए। फिर वो एक रेंज बाउंड में अटक सकता है बिलो 45, 19,200 का कॉल उसमें। और ये कल के लिए। चलिए आप एक बार बैंक निफ्टी इसको पढ़ने के पहले, सॉरी, इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉल्स में थोड़ा है, बट नॉमिनल एडिशन, नॉमिनल। यहाँ इनफैक्ट पुट राइटर जो मोस्टली क्लाइंट्स थे अपना कवरिंग करते हुए, यहाँ पर छोटा बाउंस में कवर किया। थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है यहाँ पर 19, 150, 200, 250 पर। इंटरेस्टिंगली यह थोड़ा डीप इन द मनी अनवाइंडिंग है पूरा। यहाँ पर कॉल साइड में तो काफी बड़ी क्वांटिटी में कवरेज है। अब ये देखो 18,900, 19,000 कवरिंग। और कॉल राइटर पहले कौन थे, प्रॉप डेस्क थे, उन्होंने अपना काफी क्वांटिटी कवर भी किया है। तो ये वो दिखते हुए यहाँ भी दिखता है हमें कॉल राइटर की कवरिंग। तो डेटा तो फिन निफ्टी का बुलिश ही है ऑप्शन चेन, जिस तरीके से सेटअप कल हुआ था। थोड़ा ऊपर में राइटिंग है, अगेन यहाँ तक पेनिट्रेशन देखिए 19,350 तक का पेनिट्रेशन होते हुए। मेन राइटिंग इधर है 19,450 पे, पर ये प्रीमियम नेग्लिजिबल है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 19,000, उसके नीचे 18,875, रेजिस्टेंस 19,250, उसके ऊपर 19,400। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में देखिए गैप कवर हो गया जैसे मैंने आपको बताया उस पे। और अब
रेजिस्टेंस कहाँ है बैंक निफ्टी का? तो कल के लिए रेजिस्टेंस राउंड फिगर 43,000 पर है। 43 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग की और चांसेस होंगे, रैली डेवलपमेंट की और पॉसिबिलिटीज लग रही हैं अगर वो करता है। सपोर्ट की बात करूं तो वो 42,400 के पास है। 42,400, 42,450 वो जोन में सपोर्ट है। उसके ऊपर रहना बहुत जरूरी होगा। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो जो फ्राइडे का हाई था वो ही रेजिस्टेंस है, 42,800। बट इन केस पॉजिटिव टू ग्लोबल मार्केट खुलता है तो, और या इंस्टेंट ऊपर निकलता है उसके, तो 43 पकड़ूंगा। और अगर समझिए वीक ओपनिंग है तो मैं 42,800 को रेजिस्टेंस समझूंगा, ऐसे ये वाला लाइन को। और तब फिर वो 400 पॉइंट का मुझे एक रेंज दिखा रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। मैंने बैंक निफ्टी के केस में राउंड फिगर वाले कॉल पुट को कंसिडर किया है, नॉट इमीडिएट स्ट्राइक के बाहर वाला। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है, ये लाइन एक रेजिस्टेंस है उसका, विच इज वन ऑलमोस्ट 200 का, 43,000 के कॉल में। और जो सपोर्ट है वो इस समय 140 के पास, 135 में बोलूंगा मैक्सिमम 130। तो 180 अपसाइड, 150 आपके 190 अपसाइड में, और 130 नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस 43,000 के कॉल का। इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने से एक अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में। कल देखते हैं कैसे मूव करता है ये। विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स क्लैरिटी मिल जाएगी हमें इस केस में। पुट की बात करूं तो पुट में इस समय जो मेजर सपोर्ट है वो 95 के पास है, 90-95, ऑलमोस्ट उस साइड उधर है ये। और रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बड़ा वाला दिख रहा है मुझे, वो यहाँ पर है 190 पर। तो इनकेस मार्केट वीक खुलता है और ये पुट 42,500 का 180-90 के पास ट्रेड हो रहा होता है तो उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर फर्दर अपसाइड। नहीं तो डाउन साइड सपोर्ट 90 के पास, उसके नीचे फर्दर मेल्टिंग की पॉसिबिलिटी हाई है। चलिए इसकी भी एक बार हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आप देखो पुट साइड में अगेन ये हमारे क्लाइंट्स जो आप, मैं और बाकी सब, HNI, प्रिविलेज वेल्थ, रिटेल, सब मिलके जो जिन जो जो बैंक निफ्टी पुट्स में इतने दिन से शॉर्ट थे, डिक्लाइन में, इतना शार्प डिक्लाइन में, इस छोटे से बाउंस में उन्होंने कवरिंग चालू कर दिया अपना यहाँ पर। और अभी भी हुआ है 42,500 का है, ऐसा नहीं है। थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन अभी भी बरकरार है इधर में। और अपसाइड में हम देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए इस समय उस पे। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ में भी ये देखिए नॉन स्टॉप कवरिंग हो रहा है। मेन 42,500 का कॉल राइटर, और ये काफी बड़े क्वांटिटी में कॉल राइटर, मतलब इस समय दोनों साइड के राइटर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ना पुट साइड में जो मोस्टली क्लाइंट्स थे, और ना कॉल साइड में जो मोस्टली प्रॉप टेस्ट थे। देखिए आप नॉन स्टॉप कवरिंग होते हैं। और ये जो हम कॉल्स का वायर लेस होते हुए देख रहे हैं, ये क्लाइंट्स लॉन्ग थे कॉल्स में और पुट्स में शॉर्ट थे, दोनों साइड उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। आप देख सकते हो नॉन स्टॉप इधर में। तो ये उनका वैसा सीन निकल के आया है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए हैं वो है 42,450 और 42,200। रेजिस्टेंस 43,075, उसके ऊपर 43,375। चलिए लास्ट में एक बार अब निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी के केस में भी हम देख सकते हैं कि देखिए गैप कवर हो गया यहाँ गैप डाउन को, और वहां जाके चिपक गया था एकदम। ये क्रूशल लेवल था फ्राइडे के लिए, इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होता तो मार्केट और थोड़ा बुलिश सिग्नल देता। इस समय फ्राइडे को क्लोज पर फिन निफ्टी फ्यूचर
19,125 बंद हुआ था, मतलब स्पॉट लगभग 18,925 टू 18,950, और वो ही इंपॉर्टेंट लेवल है 18,925 950। तो मैक्स टू मैक्स में अगर इन दोनों लेवल 19,925 950 के नीचे 9:45 10 o'clock तक अगर मंडे मॉर्निंग सस्टेन नहीं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो फर्दर वीकनेस की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एक पैनिक और एक मूव और डाउन कंटिन्यूएशन हो सकता है। रेजिस्टेंस जो फ्राइडे हाई वैसे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, बट अगर उसके ऊपर बाउंस बैक मार लेता है या ग्लोबल क्यू से पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है, तो 19,125 पर रेजिस्टेंस है इमीडिएट जो है। उसके ऊपर फिर देखते हैं कैसे फर्दर मूव करता है हमारा निफ्टी मंडे को। तो कॉल पुट की बात करूं तो यहाँ पर जो इमीडिएट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस लेवल पर दिख रहा है 102 पर, 19,100 के कॉल का, जो 50 पॉइंट्स ऊपर है स्पॉट क्लोजिंग से। और इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 130 से लेके 165 का पॉसिबिलिटी है, जहां उसको वापस एक रेजिस्टेंस मिल सकता है इस कॉल। और डाउन साइड अगर वो फेलियर टू होल्ड 60 बना करता है, 60 के नीचे ही सस्टेन करने लगता है, तो पॉसिबिलिटी है फर्दर वीकनेस की। इसमें 60 क्रूशल रहेगा इसके लिए, नॉट 10 मिनट्स में, एटलीस्ट 9:45 10 o'clock तक उस टाइप का वेट करने के मूड में हूँ मंडे को, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इस समय और ओवर सोल्ड जोन से बाउंस है, तो उस हिसाब से देखूंगा। और पुट की बात करूं तो एग्जैक्ट सपोर्ट पर बंद हुआ जाके। ये सपोर्ट 70 का था इस पुट का, 19,000 का। और इसको अगर हम समझे कि अगेन पॉजिटिव टू ग्लोबल क्यूज या वैसा कुछ आता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट 55, उसके बाद सीधा 35 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके नीचे तो लग रहा है कि जीरो हो जाएगा अगर वैसे से होता है, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। बट ये सपोर्ट लेवल्स है 35 के नीचे अप टू 18 15 18, कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये रेजिस्टेंस रहा उसका यहाँ पर 100, एक रेजिस्टेंस है 100 से लेके 120, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे 19,000 पुट के लिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है एटलीस्ट 100 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है यस ये फर्दर पुट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। 100 122 वॉल है, उसके ऊपर सीधा 160 टू 180 की पॉसिबिलिटी बन रही है इस पुट में 19,000 के। चलिए एक बार अब हम ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं इसका। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखिए अगेन जो डेटा बता रहा है हमें कि क्लाइंट्स ने पुट्स अपने स्क्वायर ऑफ किए बाउंस में, तो वही दिख रहा है। और एफआईआई ने थोड़ा पुट्स भी अपना हटाया, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस हट गई है पुट सेलर की, आप देख सकते हो यहाँ भी हट गई है। थोड़ा इन द मनी, थोड़ा एक इन द मनी पेनिट्रेशन है 19,050 का, 19,150 यहाँ पर। गट्स वाला ट्रेडर है जो इतना ऊपर इन द मनी अभी भी अपना ओआई बना के बरकरार बैठे हैं यहाँ पूरा। कॉल साइड की बात करूं तो यहाँ में भी देखिए नॉन स्टॉप कवरिंग, मतलब दोनों साइड राइटर कॉन्फिडेंस लैकिंग इस समय। जो बड़ी भारी राइटिंग दिख रही है मुझे वो 19,200 पर है, उसी का ओवाई आया है। देखिए 19,100 का भी इतना ओवाई तगड़ा नहीं है कंपैरेटिवली, और राइटिंग वहां में इनफैक्ट 19,000 पुट का ओवाई काफी डिसेंट है, 18,900 का काफी डिसेंट है। कॉल साइड में इतना ओवाई बिल्डअप नहीं हुआ है अभी तक, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रहा है 19,300 में। अगेन डेटा थोड़ा बायस बुलिश नेचर, फ्राइडे काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस था। एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस लैकिंग है दोनों साइड में इस समय। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्लाइंट्स हमारे पुट्स स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, एफआईआई पुट अपना अनवाइंड कर रहे थे प्रॉप डेस्क, और ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट हो रहा था, प्रॉप डेस्क अपना कॉल शॉट्स थोड़ा कम किए हैं, एफआईआई ने
प्रॉप कॉल्स खरीदा है और हैवी ड्यूटी अनवाइंडिंग की है, ऑलमोस्ट 1:1 कर दिया क्लाइंट्स ने अपने कॉल्स को। तो इस हिसाब से थोड़ा डेटा वैसा नजर आते हुए कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं आइडिया चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरा जगह, सेगमेंट वाइज। एक जन फुल बेरिश से बेरिश की तरफ भाग रहे हैं और कुछ बेरिश से बुलिश की तरफ भाग रहे हैं इस समय, इसीलिए थोड़ा डेटा वैसे बनते हुए आ रहा है। ट्रेंड आइडिया बायसनेस चेंज जिसको हम बोलते हैं। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए आए हैं वो है 18,900, उसके नीचे 18,800 रेजिस्टेंस, 19,175, उसके ऊपर 19,300। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।